नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमा राम इंगलाज यूट्यूब चैनल। और अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके जिसमें खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये मान लो, सामान्य क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव जहाँ बैलों की सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो बताइए वो कौन सा होगा। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। जो फिजिकल हो चाहे मेडिकल हो, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की, चाहे बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, एलडीसी हो, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, किसी भी प्रकार की ऑल राजस्थान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न है आज क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव जहाँ बैलों की सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। बताइए वो कौन सा हो सकता है। काला घोड़ा उत्सव, गुड्डी पड़वा, मकर संक्रांति, पोला उत्सव। बताइए कौन सा हो सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा, पहले का होगा ऑप्शन डी, पोला उत्सव। ये पोला उत्सव है जो मनाया जाता है। जोगई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। बताइए जोगई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। मणिपुरी, क्षत्रिय, उड़ीसा या कथक। बताइए दूसरे का ऑप्शन क्या होगा। अगर आप प्ले लिस्ट चेक कीजिए और साइवा रीजनिंग हो, मैथ हो, सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, सभी के टॉपिक की क्लास हो रही है। तो ये दूसरे का होगा ऑप्शन ए, मणिपुरी। ऑप्शन ए सही है इसका। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। बताइए सामान्य ज्ञान। और ये मैं बता दूं, ये पीवाई क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में पूछे गए, ज़्यादा पीछे गए नहीं। ये मान लो 23, 24 और जो 21 में हुई थी उस एग्जाम के बता रहा हूँ मैं। 25 बताइए, अभी चल रहा है 26। तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो इसका ऑप्शन होगा डी, 1881 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेरणा और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। बताइए भारतीय संविधान का
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेरणा और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? बताइए, सत्य का क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तो भाई आंध्र प्रदेश वाले सबसे बता सकते हैं कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। बताइए, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आंध्र प्रदेश का? 5वें का होगा ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी काम्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? बताइए, सट्टे का क्या होगा ऑप्शन? तो इसका सट्टे का होगा ऑप्शन ए, अम्बुबाची मेला। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पाडुगा के रूप में मनाया जाता है? बताइए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका। तो 7वें का वो ऑप्शन आंध्र प्रदेश। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? 8 का होगा ऑप्शन 8 का होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। निम्नलिखित मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? बताइए, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य है? पहली बात तो आपको ये याद रखना, ये मोहिनीअट्टम ये एक शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में बहुत फर्क है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये कहाँ का है? 9 का होगा ऑप्शन डी। तो ये मोहिनीअट्टम ये केरल का है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? बताइए, सोलहवीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन होगा डी, क्षत्रिय। दो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? दमनदीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो 11वें का होगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी।
उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? उत्तर भारत के लोग देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा कौन से त्योहार में करते हैं? होली, दशहरा, दीपावली, जन्माष्टमी। तो 12वें का होगा ऑप्शन बी, ये होगा दशहरा। दशहरे के दिन उत्तर भारत के लोग लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। शतरंज के वर्गाकार खानों की 37 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? शतरंज के वर्गाकार खानों की 37 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? 13 का होगा ऑप्शन सी, बिस्प। ऑप्शन सी इसका। भारत में दशक की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? बताइए, भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय के पास है? बताइए, भारत में दशक की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या संघीय मंत्रालय? बताइए, तो जनगणना कराने के किस मंत्रालय की है? ये 2022, 23, 24 और 25 वैकेंसी में पूछे गए हैं एसएससी जीडी के बारे में क्वेश्चन। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। बताइए, 14 का होगा ऑप्शन डी। तो ये इसका ऑप्शन डी है। गोप नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 15 का। गोप नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध एक नृत्य है? बताइए, तो ये बिहार का। बुद्ध पूर्णिमा को जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, जो निम्नलिखित में से किस राज्य में सांगा दावा के नाम से जाना जाता है? बताइए, सांगा दावा के नाम से जानी जाती है। 16 का होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 17 का होगा ऑप्शन। साक्षरता दर कितनी थी? 88.23% थी। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी नृत्य उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? 18 का। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक? 18 का ऑप्शन बी, केरल। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है?
भारत का संविधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये 17 उपाधियों से अंत करना, उपाधियों का अंत करना। और आपको बताना है शिक्षा का अधिकार और अस्पृश्यता का विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, कमेंट करके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए। तो ये होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है?